मारूफ अदाकारा मधुबाला या मुमताज़ जहां अपनी खूबसूरती और अदाकारी की वजह से अपने ज़माने में करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन थी। उनकी ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़ी कहानी थी। पैदा हुई तो दिल में सोराख था, बचपन में ही स्टार बन गई, जवान हुई तो सुपरस्टार बनी और दिलीप कुमार के साथ इश्क हो गया, लेकिन वो कभी एक ना हो सके। फिर गुलकार और अदाकार किशोर कुमार से बेजोड़ शादी की, जिससे कभी उन्हें खुशी न मिली, और सिर्फ 36 बरस की उम्र में अपने करोड़ों मद्दाहों को छोड़कर मौत के आगोश में चली गई। आज BBC रीड्स में हम मधुबाला की जिंदगी पर नजर डालेंगे। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए। अपने ज़माने की मारूफ अदाकारा मधुबाला इंतहाई काबिल अदाकारा थी, लेकिन उनकी अदाकारी से ज़्यादा उनकी बला की खूबसूरती का चर्चा ज़्यादा रहा। फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू राव पटेल कहते हैं कि मधुबाला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बासलाहियत, वर्सटाइल और सबसे खूबसूरत अदाकारा थी। उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वीनस यानी हुस्न की देवी कहा जाता था। अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा बेगम पारा कहती थी कि कभी कभी मैं मधुबाला की एक झलक उस वक्त देख लेती थी जब वो सुबह में चहलकदमी के लिए जाती थी। उनके चेहरे पर पड़ने वाली एक निगाह आपका दिन खूबसूरत बना देती थी। अदाकारा निरूपा राय का ख्याल था कि मधुबाला का जिस्म सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक मुकम्मल तौर पर परफेक्ट था, उसमें कोई कमी या कसर नहीं थी। ये मशहूर है कि फिल्म रेल का डिब्बा में मधुबाला के साथ काम करने वाले शमी कपूर उन्हें देखते ही अपने डायलॉग भूल जाते थे। मशहूर सहाफ़ी BK करंजिया ने अपनी सवाने उम्री काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स में लिखा है कि उनकी किसी भी तस्वीर ने उनकी गैर मामूली खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मधुबाला में कोई कमी नहीं थी। खदीजा अकबर ने मधुबाला की सवाने उम्री दी स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखा है कि अपने वालिद के साथ उनकी वफादारी, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला न लेना और हद से ज़्यादा जज्बाती तबीयत ने उनकी ज़िंदगी को पेचीदा बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से बुरे नताइज का सामना करना पड़ा। मशहूर अदाकार देवानंद को मधुबाला की खिलखिलाती हंसी सबसे ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने अपनी सवाने उम्री रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि उनका चेहरा हमेशा सुबह की औस की तरह तरोताज़ा रहता था। उनकी शख्सियत की सबसे ख़ास बात उनकी मशहूर हंसी थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वो ज़ोर से हंसती। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो कब, किस बात पर और कितनी देर तक हंसेंगी। शॉट के दौरान वो अचानक हंसना शुरू कर देती, फिर डायरेक्टर सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर देते और इस बात का इंतज़ार करते थे कि मधुबाला अपनी हंसी पर काबू पा लें। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम दहलवी था। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया और उनकी पहली फिल्म बसंत थी। उस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज़ जहां वापस दिल्ली चली गई। उसके बाद देविका रानी ने मुमताज़ को फिल्म जवार भाटा में किरदार देने के लिए दिल्ली से बुलाया। बाद में मुमताज़ ने ये किरदार नहीं किया, लेकिन उनके वालिद ने मुंबई में सकूनत अख्तियार करने का फैसला कर लिया था। उन दिनों मशहूर हिदायतकार केदार शर्मा ने फिल्म बेचारा भगवान शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी अहलिया कमला चटर्जी को हीरोइन का किरदार दिया। लेकिन अचानक कमला की मौत हो गई और फिल्म बंद करनी पड़ी। अहलिया की मौत के सदमे से संभलने के बाद केदार शर्मा ने यह फिल्म दोबारा बनाने का फैसला किया और चाइल्ड आर्टिस्ट मुमताज़ या मधुबाला को अपने असिस्टेंट राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन ले लिया। केदार शर्मा ही ने मुमताज़ जहां का नाम बदलकर उन्हें मधुबाला का नाम दिया। फिल्म का नाम भी बदलकर नील कमल रख दिया गया। सन 1949 में मधुबाला की फिल्म महल ने उन्हें इंडियन नौजवानों के ख्वाबों की मलिका बना दिया। राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान मुग़ल आज़म में लिखते हैं कि झूले पर झूलती एक खूबसूरत शोख हसीना और बार बार करीब आने के बाद नज़रों से ओझल होने वाले उस चांद से चेहरे ने न सिर्फ
उस फिल्म की कामयाबी के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए, बल्कि साथ ही मधुबाला को किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत के तौर पर समझा जाने लगा। उस जमाने में न्यूयॉर्क के थिएटर आर्ट्स मैगजीन ने मधुबाला की तस्वीर के साथ एक मजमून शाया किया जिसका उन्वान था दुनिया की सबसे बड़ी स्टार जो बेवर्ली हिल्स में नहीं रहती। 3 बार ऑस्कर जीतने वाले फ्रैंक कापरा एक फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुंबई आए थे। मूवी टाइम्स के एडिटर B.K. करंजिया अपने मैगजीन के एक शुमारे के साथ कापरा का इंटरव्यू करने गए थे। उस मैगजीन के सफ़े अव्वल पर मधुबाला की तस्वीर थी। करंजिया अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि कापरा ने जैसे ही मैगजीन को देखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लड़की कौन है, क्या ये वाकई इतनी खूबसूरत है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, क्या मैं उसे हॉलीवुड में किरदार दिला सकता हूँ। मधुबाला से ताज होटल में मुलाकातें हुई। करंजिया ने बहुत पुरजोश होकर ये बात मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को बताई। करंजिया ने लिखा कि उनके वालिद ने यह कहकर पूरे मामले को ही खत्म कर दिया कि मधुबाला को कांटे और छुरी से खाना नहीं आता, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। अगर वो मेरी तजवीज़ मान लेते तो मधुबाला को पूरी दुनिया में पहचान मिल जाती। मधुबाला की इश्क की दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मधुबाला के वालिद को दिलीप कुमार का साया भी पसंद नहीं था। P.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के मुकाबिल हीरोइन के किरदार के लिए मधुबाला को पहले ही मुंतखब किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में होनी थी, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर P.R. चोपड़ा ने महसूस किया कि उसे भोपाल में भी शूट करना ज़रूरी है। खदीजा अकबर लिखती हैं कि मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी को मुंबई के बाहर शूटिंग करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि मुंबई से बाहर जाने से मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान मोहब्बत मज़ीद परवान चढ़ेगी, इसलिए वो उस पर राज़ी नहीं हुए। तब तक फिल्म की 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। उसके बावजूद B.R. चोपड़ा ने फिल्म में मधुबाला की जगह वजंतीमाला को ले लिया। वहाँ से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अलग हो गई। B.R. चोपड़ा ये मामला अदालत में ले गए, जिसकी वजह से दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान इतनी तलखी बढ़ी कि उनके ताल्लुकात खराब हो गए। लेकिन B.R. करंजिया ने उस ब्रेकअप की एक और वजह बताई। वो लिखते हैं कि अताउल्लाह खान ने दिलीप कुमार को मधुबाला से शादी करने की इजाज़त नहीं दी, ये कहकर कि वो पहले अपनी बहनों की शादी करें। जब मैंने खान साहब से पूछा कि इस अजीब शर्त की वजह क्या है, तो उनका जवाब था, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दिलीप कुमार की बहनों के कपड़े धोए। दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उम्री दी सब्सटेंस एंड दी शेडो में इस अलहदगी की तीसरी वजह बताई है। वो लिखते हैं कि आम ख्याल के बरक्स अताउल्लाह खान मेरी मधुबाला से शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वो 2 बड़े सितारों को एक छत के नीचे लाने के ख्याल से बहुत खुश थे। लेकिन अगर मैं इस पूरे मामले को अपनी नज़र से न देखता तो ऐसा ही होता जैसा वो चाहते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं कि अताउल्लाह खान मधुबाला को ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि मैं उसके साथ बद अखलाकी का मुजाहरा कर रहा हूँ। वो अपने वालिद के दलाइल से मुत्तफक नजर आईं और मुझे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं एक जाल में फंस जाऊंगा और मैंने अपने करियर की जो तश्कील की थी वो ख्वाहिशात और दूसरों की चालों की वजह से तबाह हो जाएगी। दिलीप कुमार ने लिखा कि मधुबाला इस मामले में गैर जानिबदार रहीं और इसी बुनियाद पर दिलीप कुमार ने उनसे शादी न करने का फैसला किया। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। उनके दिल में सुराख था और उस वक्त तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बीमारी के बावजूद उन्होंने फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग मुकम्मल की। वो अपना काम बेपनाह लगन से करती थी। मुग़ल आज़म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद कहते हैं कि आपको फिल्म का पहला सीन याद होगा जिसमें मधुबाला को मुजस्मे की तरह खड़ा किया गया था। जरी के काम से लदे भारी कपड़ों के वजन के साथ मधुबाला शूट के मुकम्मल होने तक घंटों तक शदीद गर्मी में बगैर किसी शिकायत के खड़े रहीं। फिल्म के आखिरी सीन में मधुबाला ज्यादातर फौलाद की भारी भरकम जंजीरों में जकड़ी नजर आती हैं। राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि जंजीरें इतनी भारी थीं कि जब भी वो उन्हें पहनकर खड़ा होने की कोशिश करती तो घुटनों के बल गिर जाती थीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से उस काम को अंजाम दिया।
उनका इलाज करने वाले मुंबई के अमराज क़ल्ब के डॉक्टर जाल वकील ने उन्हें खबरदार किया था कि वो बहुत ज़्यादा सख्त काम न करें और फिल्मों में रक्स के मनाजिर न करें। खदीजा अकबर लिखती हैं कि हैरत की बात यह है कि उनके वालिद अताउल्लाह खान ने, जिन्होंने अपनी बेटी पर वैसे तो बहुत सी पाबंदियां लगाई थीं, उन्हें कम फिल्में लेने पर मजबूर नहीं किया। उन पर काम का बोझ कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया और मुगल आजम के लिए रातों को भी शूटिंग की। किसी प्रोड्यूसर ने मधुबाला के काम का बोझ कम नहीं किया। रक्स, पानी में भीगना और पाँव में जंजीरों के साथ चलना, मधुबाला ने सब कुछ किया। कई बार ऐसा हुआ कि वो काम करते हुए बेहोश हो जाती, लेकिन जैसे ही वो सेहतयाब होती दोबारा काम करने लगती। मधुबाला ने अदाकार और गुलकार किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया, जो पहले से ही शादीशुदा थे। किशोर उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें भारी और दबाव वाले काम करने से मना किया और उन्हें बच्चा पैदा न करने का मशवरा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सेहतयाब होने की कोई उम्मीद नहीं दिलाई। उन्हें बताया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक जिंदा रह सकती हैं, जबकि अगले 1 साल के दौरान मर भी सकती हैं। वो इस एहसास के साथ लंदन से मुंबई वापस आ गईं कि उनके पास अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 9 सालों में लम्हे लम्हे मरती रहीं। मधुबाला की बहन मधुर ने खदीजा अकबर को बताया कि किशोर कुमार लंदन से वापस आते ही उन्हें हमारे घर ले आए। उन्होंने कहा कि वो बहुत मसरूफ़ हैं और मधुबाला के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मधुबाला को ये बात बहुत बुरी लगी। वो शदीद बीमार थी। उन्हें उस वक्त अपने शौहर की ज़रूरत थी। किशोर कुमार ने उनके इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश की, मगर क्या सिर्फ इतना करना काफ़ी था? किशोर उनसे फ़ोन पर बात करते थे, मगर फिर रफ्ता रफ्ता किशोर उनसे मिलने कम आने लगे। खदीजा अकबर लिखती हैं कि ये एक बेजोड़ शादी थी जो जल्दबाजी में की गई थी। इस शादी से उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। मधुबाला को किशोर से बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत थी, जो उन्हें नहीं मिली। किशोर कुमार की तीसरी बीवी लीना चंदावरकर का ख्याल था कि जब मधुबाला को ये एहसास हो गया कि अब उनकी दिलीप कुमार से शादी नहीं हो सकती, तो उन्होंने ये जाहिर करने के लिए कि वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसे वो अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। मधुबाला की किशोर कुमार से शादी की वजह कुछ भी हो, मगर एक बात वाज़ेह है और वो ये कि मोहब्बत इस शादी की वजह नहीं थी। दिलीप कुमार उनके आखिरी लम्हात में उनसे मिलने गए थे। उनका कहना था कि बीमारी की हालत में भी वो उतनी ही पुरकशिश लग रही थी। 23 फरवरी 1969 को अपनी 36वीं सालगिरह के 9 दिन बाद मधुबाला ने मौत के साथ जिद्दोजहद तर्क करके हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। दिलीप कुमार उस वक्त मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। जब तक वो मुंबई पहुंचते, उस वक्त तक मधुबाला को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। दिलीप कुमार उन्हें अलविदा करने कब्रिस्तान पहुंचे और उसके बाद वहां से ताज़ियत के लिए मधुबाला के घर गए। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।